तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। गर्मा गर्म खबर एक मुंबई से आ रही है और एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही। दो अंडरवर्ल्ड सरगना, उनकी रिहाई के परमानेंट रिहाई, उसके आसार नजर आ रहे। और ये कौन है दोनों सरगना, आज उनकी बात करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी कुछ बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स की रिहाई ऑलरेडी हो चुकी है सज़ा पूरी होने के पहले। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सज़ा पूरी होने के पहले की कवायद यूपी और मुंबई में एक बार फिर चलेगी छोड़ने के लिए। पिछले दिनों, पिछले महीनों आप कह सकते हो, बहुत बड़े डॉन भाई ठाकुर, उनको सज़ा पूरी होने के पहले एक लंबी पैरोल पे छोड़ दिया गया। बहुत से कारण थे। उनका जेल में व्यवहार बहुत अच्छा। कोई, उन्होंने जब पैरोल पे आते थे, छुट्टी पे आते थे, तो कोई क्राइम नहीं किया। तो जो किया अच्छा किया, इसलिए सरकार ने उनका भला किया और उनको वक्त के पहले छोड़ दिया। लेकिन अब कोई ऐसी हरकत करेंगे तो वापस जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि सज़ा पूरी नहीं हुई है। उसी तरह उल्लासनगर के सुप्रीमो पप्पू कालानी, उनको भी इसी तरह सज़ा पूरी होने के पहले उनका जेल का व्यवहार, जो आपको मालूम है सब कैसे चलता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चलती है तो कुछ भी हो सकता है। ये लोग हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अब मुमकिन है का मतलब कुछ और मत निकालना आप लोग। अब इसके चलते हुए जो नई खबर निकल के आ रही, मुंबई के दगड़ी डॉन अरुण गवली की भी जल्दी ही उस लंबी सज़ा से रिहाई हो सकती। ये भी हो सकता है अगर फाइल थोड़ा जल्दी जल्दी मूव होना शुरू हो जाए तो 18 तारीख से पहले पहले भी शायद हो सकता, क्योंकि 19 तारीख को महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, गणपति सेलिब्रेशन, गणेश चतुर्थी, उसका आगाज होने वाला है। शायद पैरोल पे तो आएंगे ही, हर साल आते हैं, अब भी आएंगे। ये भी हो सकता है कि जो उनकी पुरानी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी थी, उनका भी व्यवहार शायद पप्पू कलानी और भाई ठाकुर से भी ज़्यादा अच्छा है। एक बार भी अरुण गवली ने इतने सालों में, जब उनको पैरोल मिली, छुट्टी मिली, उन्होंने कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया। जेल में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वैसे भी जेल वालों को पटाने में तो अरुण गवली माहिर है। कुछ हुआ भी होगा तो जेल वाले क्यों बताएंगे, रिपोर्ट भेज देते हैं सरकार को कि इनका वतीरा, इनका चलन बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ आदमी हैं, सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, किसी से कोई, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं, इनको रिलीज कर दिया जाए, इतने सालों से जेल में बैठे हैं। शायद मुझे किसी ने बताया कि एक हाई कोर्ट में अपील भी की गई है या की जाने वाली है, वो भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे दो बड़े डॉन पिछले तकरीबन 25 सालों से भी ज़्यादा समय से जेल में बैठे हैं।
एक सुभाष सिंह ठाकुर और दूसरे बाबा जी, उनको कहते हैं सुभाष सिंह ठाकुर को आजकल बाबा, और दूसरे बबलू श्रीवास्तव। सुभाष सिंह ठाकुर ने कोई अर्जी अभी तक नहीं लगाई है कि मुझे छोड़ा जाए। वो उनकी अपनी मर्जी है। अगर जेल में बैठ के सब धंधे, तो एक्चुअली वो जेल में तो है ही नहीं, वो तो कई सालों से हॉस्पिटल में ही हैं। और हॉस्पिटल तो अगर उनको ज़मानत मिल भी जाती है, सरकार छोड़ भी देती है, तो भी उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा या डॉक्टरों को घर में रखना पड़ेगा, और फिर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे, उनका खर्चा करना पड़ेगा। जो खर्चा करने में कहते हैं कि सुभाष सिंह ठाकुर बहुत कंजूस है, खर्चा नहीं करता। अब जो काम उसने बाहर बैठ के करने हैं, वो सब काम उसके हॉस्पिटल में बैठ के हो जाते हैं। सरकारी सिक्योरिटी, सरकारी अस्पताल, सरकारी बेड, सरकारी टॉवल, सरकारी तकिया, सरकारी सिक्योरिटी, और क्या चाहिए, टेलीफोन उनके पास एक नहीं बहुत हैं। मुझे किसी ने बताया कि 10-12 टेलीफोन उनके पास चलते। हर आदमी का अलग अलग फ़ोन है जो उनके कारिंदे बैठे हैं देश भर में, और उनके साथ के सब साथी, संगी साथी बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं। कुछ इंडिपेंडेंट लेवल पे, कुछ पुलिस वालों के साथ मिलके, या यूँ कहे कि फॉर्मर पुलिस वाले जो एक ज़माने में बड़ा नाम कमा के, पैसा कमा के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बन गए, उनके साथ इनकी सांठगांठ है। बहुत सारे पॉलिटिशियन उनकी जेब में हैं, अभी भी उनके नाम का डंका बजता है। और वो सब रिमोट कंट्रोल बाबा जी उसी हॉस्पिटल से चलाते। कहने को तो उनकी उम्र हो गई, बराबर सुनाई नहीं देता, याददाश्त की भी समस्या है, लेकिन जब बिजनेस की बात होती है तो सब याद आ जाता है, वो सब चलता है। खैर, गर्मा गर्म खबर जो है, जिसने पिछले कई दिनों से मीडिया में इधर उधर सुर्खियां बटोरी, लेकिन कुछ रिजल्ट निकला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बात खत्म हो गई। 15 अगस्त सरकार ने कानून बनाया हुआ, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी की जो 2 अक्टूबर को जो एनिवर्सरी आती है, उस पर बहुत सारे कैदियों को समय के पहले रिहाई दे दी जाती। उन्होंने अगर अपनी जो सज़ा होती है, उम्र कैद अगर ताउम्र है, सारी उम्र जेल में रहना है, तो भी 20 साल के बाद वो अपने अच्छे करैक्टर को लेके सज़ा मुआफ़ी की मांग कर सकते। उसी किस्म की मांग पप्पू कलानी और भाई ठाकर ने की थी और वो मान ली गई। उसी किस्म की मांग अरुण गवली ने की हुई है, फैसला आना बाकी। और उसी किस्म की एक मांग बबलू श्रीवास्तव ने भी की थी। एक ज़माने में बहुत मशहूर, जिसको किडनैपिंग किंग ऑफ इंडिया कहा जाता था, अच्छे घर से था, पिता बहुत अच्छी सीटी सेंट्रल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी CTU या CTI उसमें पढ़ाते थे। एक भाई उसका शायद आर्मी में भी है, और ये भी या तो टीचर बनना चाहता था या आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ तो मिलता नहीं। आपको कुछ मिलता भी है तो आज बचत था। एक वो निदा फाजली का, मैं अपनी पंजाबी की आज की एपिसोड में बात कर रहा था निदा फाजली की, कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता।
तो हर चीज़ तो आपको ज़िंदगी में मिल नहीं सकती। आधी आज़ादी आधी जेल, शायद ये भी उन लोगों की एक किस्मत हो सकती है। लेकिन फर्क होता है क्रिमिनल में। भाई ठाकुर और पप्पू कलानी जैसे लोगों ने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। जो किया सब अपने लिए किया या अपने आकाओं के लिए किया। स्मगलिंग, कत्ल, मारा मारी, ये वो सब मालूम आप। अरुण गवली ने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ अलग से हट के डॉन्स होते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने जो अंडरवर्ल्ड के रिसोर्सेज थे उनको देश के लिए भी इस्तेमाल किया है और उनको वो रियायत मिलनी चाहिए। कुछ लोगों को मिली है और बहुत अच्छी मिली है, बाकियों को नहीं मिल रही। उस श्रेणी में जो अपने आप को देश प्रेमी डॉन की कैटेगरी में रखते हैं, उनमें से सबसे बड़ा नाम जो आता है वो राजेंद्र निखलजी उर्फ छोटा राजन का आता है, और उसके बाद बबलू श्रीवास्तव, और साथ में इनके जो आगे इनके साथ काम करने वाले लोग थे, अर्चना शर्मा, फरीद तानाशाह, विक्की मल्होत्रा, बहुत से लोग जो मुंबई में फिरौती का काम करते थे, मर्डर का काम करते थे, हफ्ता खोरी का काम करते थे। वो जब हमारी एजेंसी के साथ मिलके नेपाल में एक बहुत बड़े ISI के कारिंदे को मारते हैं, मिर्ज़ा दिलशाद बेग को, तो कहीं ना कहीं उनको रियायत मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लोग भले ही क्रिमिनल थे, दुनिया भर की एजेंसी ऐसे लोगों का साथ लेती, हमारी एजेंसीज ने कोई ऐसा आउट ऑफ द ब्लू काम नहीं किया है, आउट ऑफ द वर्ल्ड काम नहीं किया। ये एक पुरानी एक कहते रवायत है, जहाँ सरकारें खुद सीधा कुछ नहीं करना चाहती वहाँ इस किस्म के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और करना बनता भी है। लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने तो उसके आगे भी बहुत जाके कुछ किया है। उसने पाकिस्तान में जाके, अब उसका कहना है कि मैंने एजेंसीज के लिए किया, वहाँ भी कुछ काम किए, अच्छी बात है, उसको शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने उससे कम काम किया था पाकिस्तान जाके, उनको तो आपने छोड़ दिया, एक दो मर गए, बाकी लोगों को आपने एडजस्ट कर दिया बाहर कहीं। छोटा राजन को बड़ी संभाल के सब सुविधाएं दे के जेल में तिहाड़ में रखा हुआ है, क्योंकि उसके बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। अभी 72 केसेस में से 13-14 केसेस का फैसला आया है, बाकी केस अभी चल रहे हैं, इसलिए उसको जेल से आप नहीं निकाल सकते। लेकिन बबलू श्रीवास्तव जिसने छोटा राजन से कम काम नहीं किया है देश के लिए या देश के एजेंसीज के लिए, वो छोड़ भी दो। हर भारतीय का फर्ज बनता है देश के लिए कुछ करने का, और वो भी जब उनको कहा जाए करने के, जो उनका काम नहीं था फिर भी किया उन्होंने। लेकिन बबलू श्रीवास्तव अपने सब केसेस की सजा भुगत चुका है, और पिछले तकरीबन कुछ अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 33 ईयर्स 33 साल वो जेल में रहा है, और अब 99 के बाद आज तक लगातार जेल में है, तकरीबन 25 साल। एक दिन उसने पैरोल नहीं लिया, एक दिन छुट्टी नहीं किया। अगर वो छुट्टियां जो उसकी लीगली बनती हैं
साल में इतने दिन की पैरोल, 26 जनवरी की छुट्टी, 15, तो वो अगर वो छुट्टियां मिला लें जो उसने नहीं ली, उनको उसकी सज़ा में जमा कर दें, तो तकरीबन 33 ईयर्स उसके जेलों में हो जाते। तो इतना लंबा समय जेल में रहने के बाद भी जब वो आदमी की उम्र भी हो जाती है और उसको मेडिकल समस्याएं आनी शुरू हो जाती और उसकी शारीरिक अवस्था जो है वो लड़खड़ाने लगती। आज से 6-7 महीने पहले जो मैंने एक अपने मित्र के थ्रू बबलू श्रीवास्तव से जेल में, बरेली जेल में बातचीत की थी, वो 2 एपिसोड हमने बनाए थे, आपको बहुत अच्छे भी लगे थे। उसमें भी बबलू श्रीवास्तव ने इस बात का दबे शब्दों में गिला किया था कि मेरे से कहीं ज़्यादा खतरनाक लोग जिन्होंने देश के खिलाफ भी काम किया, उन लोगों को सब किस्म की रियायत मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती। एक गिला अपना शिकवा उस आदमी ने व्यक्त किया था। और आज के दिन में उसको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कम दिखाई देने लग गया है, जो ब्लड प्रेशर वालों को नॉर्मली होता है, आई साइट पे असर पड़ता है, और उसकी वजह से बहुत सारी और कोरिलेटेड बीमारियां आपको लग जाती हैं। शुगर की, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, कहीं चोट लग जाए तो और पका, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, सब मिलजुल के एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। और उस हालत में ये सब इलाज जेल में हो नहीं सकते, और अब उसको एक लखनऊ के शायद किसी हॉस्पिटल में रखा गया है ट्रीटमेंट के लिए। और उसके अच्छे किरदार की एक सिफारिश बरेली जेल के सुपरिंटेंडेंट और उत्तर प्रदेश की जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार को की है कि इतने सालों में इस आदमी ने, इसके खिलाफ हमें कोई शिकायत नहीं मिली, पिछले 25 साल से लगातार जेल में है, कोई ऐसा काम नहीं किया जहां हम कह सकें कि इसकी सज़ा माफ़ नहीं होनी चाहिए, तो इसकी सज़ा माफ़ होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन ऑलरेडी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दी है, जो आदमी को जेल से छोड़ने के लिए सबसे बड़ी प्री रिक्विजिशन होती है, प्री कंडीशन होती है। तो जो सबसे बड़ी शर्त है वो बबलू श्रीवास्तव ने पूरी कर लिया। हालांकि इसके पहले उसने कोर्ट मूव किया था, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ा था 2016 में। मिस्टर KTS तुलसी शायद उसके वकील थे। जो सज़ा चल रही है उसकी उम्र भर की सज़ा, बाकी केसेस की तो थोड़ी बहुत थी, वो LD अरोड़ा के केस की है, जो मुंबई में एडिशनल कमिश्नर कस्टम के हुआ करते थे, लक्ष्मण दास अरोड़ा। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी एपिसोड बनाया, बहुत साथ उनके काम किया है, 6-7 साल मुंबई में अच्छी दोस्ती रही है हमारी। और वहाँ से उनकी बदली जो होती है वो इलाहाबाद की होती है, तो वहाँ पे उनका मर्डर करवाया जाता है। करवाने वाले और लोग थे, करने वाला बबलू श्रीवास्तव। इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। शायद वो बबलू की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लक्ष्मण दास अरोड़ा ने बबलू श्रीवास्तव का कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो तो स्मगलर्स के खिलाफ काम कर रहा था और बहुत बड़ा काम किया था उसने उस साल, जिस साल इसका मर्डर हुआ है। 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, जनवरी नए साल के पहले महीने के पहले 10 दिन में करोड़ों रुपए का सोना, 7 कंसाइनमेंट जो खजूर की बोट्स में आई थी दुबई से, एक एक करके 7 बोट अरोड़ा ने पकड़ी। मेरे हिसाब से उसमें से 10-11 करोड़ का सामान था।
और उसके बाद अंडरवर्ल्ड को जो झटका लगा, स्मगलर्स को, इतना बड़ा माल पकड़ा गया, उसका बदला लेने के लिए एल.डी. अरोड़ा अपने बालों में मेहंदी लगा के रखते थे, तो लाल रंग के बाल नजर आते थे उनके, हल्के लाल। तो आपको मालूम है मेहंदी का रंग कैसा होता है, बालों में लगाए। तो उनका जो अंडरवर्ल्ड वालों ने, स्मगलर्स ने निक नेम रखा था, वो लाल टोपी रखा था। खैर, पर वो कमाल का आदमी, जो 10-12 कस्टम के, पूरे हिंदुस्तान कस्टम और एक्साइज के जो बड़े नामचीन ऑफिसर हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम दयाशंकर साहब का आता है, उनके बाद अगर बीवी कुमार को ले लें, कुछ और लोगों को लेके, तो चौथे 5वें नंबर पर एल.डी. अरोड़ा का नाम भी आता है, जिन लोगों ने काम किया देश के लिए, कस्टम के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, और अपनी जान माल की परवाह ना करते। उनमें से स्मगलर्स ने बदला लेने के लिए बबलू श्रीवास्तव, वो शख्स जो देश के लिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर सकता है, उसके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं इस देशभक्त ऑफिसर को क्यों मार रहा हूँ या मरवा रहा हूँ। और 2 शख्स जो उसके साथ थे, मंगे सिंह और कमल सैनी, वो भी इसके साथ आज तक जेल भुगत रहे हैं उसी केस में। तो लक्ष्मण दास अरोड़ा के केस में जो उम्र कैद की सज़ा हुई है, वो सज़ा आज तक बबलू श्रीवास्तव भुगत रहा है। खैर, अब देखते हैं कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन से रिकमेंडेशन लखनऊ में पहुंची है योगी सरकार के पास, और मुझे जो अंदर से बातें पता चली हैं, कहीं ना कहीं से बबलू श्रीवास्तव के जो सोर्सेज हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, कुछ और लोग हैं, एजेंसी वाले भी हैं, शायद वो अभी इस बात पे सहमत हैं कि शायद महात्मा गांधी के पर्व 2 अक्टूबर के पहले या इन दिनों में कहीं बबलू श्रीवास्तव को छोड़ा जा सकता है, प्राइमरीली ऑन हेल्थ ग्राउंड। अब जो उसकी सेहत बिगड़ती जा रही है, उसको देखते हुए, और उसके साथ ही देखना होगा अरुण गवली कब जेल से बाहर आता है, मुंबई के जो बचे हुए डॉन्स हैं उनमें से एक, और साथ ही देखना होगा कि इनके साथ साथ सुभाष सिंह ठाकुर भी क्या अपनी रिहाई की मांग कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी इसी किस्म की खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।